मृत्यु के समय जब हमारे प्राण शरीर से निकलते हैं तो कैसा अनुभव होता है और उसके बाद हमारी आत्मा का क्या होता है। हमारे प्राचीन ऋषिगण ये कहते हैं कि तुम साधना काल में इस बात का अनुभव कर लो कि प्राण कैसे शरीर से बाहर जाते हैं जीते जी। बिना मरे तेरी मुक्ति न हो वे मर जा जोगी अवध होता। मरने का मतलब यह है कि मृत्यु से पहले साधना काल में योग अभ्यास के द्वारा प्राणायाम के द्वारा हम उसका अनुभव प्राप्त कर लें। उसके बाद हमारी आत्मा का क्या होता है। मृत्यु के बाद आत्माओं की अलग अलग गति होती है। जो जैसे स्वभाव की आत्माएं होती हैं वैसी आत्माओं में चली जाती हैं। लड़ने झगड़ने वाले कलिहारे अपने जैसों में चले जाते हैं। शांत आत्मा वाले ऋषि आत्मा पुरुष ऋषियों के मंडल में चले जाते हैं। क्या शरीर से प्राण निकलते समय हमारी आत्मा तड़पती है? हर एक के साथ ऐसा नहीं होता। जिनके विचार दुष्ट हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कोई धर्म आचरण नहीं किया, उनके साथ ऐसा होता है। क्या शरीर छोड़ने के बाद भी मोह तृष्णा और वासना बनी रहती है? बेशक। जब तक हम जगत कामना, जगत वासना, जगत तृष्णा को ब्रह्म कामना में परिवर्तित नहीं कर देते, चाहे किसी भी जन्म में करें, 100 जन्म बाद जब हमारी कामना संसार की तरफ से हट के परमात्मा उस सनातन सखा से जब हमारा प्रेम जुड़ जाएगा तब इसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। अन्यथा जो हाय हाय यहां है वो ही मनोलोक में जो आत्माएं रहती हैं वे भी ऐसी लड़ते झगड़ते रहते हैं, कलेश में रहते हैं। इन तृष्णा और वासना का क्या होता है ये तो हम अपने साधना काल में जगत तृष्णा को ब्रह्म तृष्णा में बदल सकते हैं, क्रोध को शांति में बदल सकते हैं, वासनाओं को भक्ति में बदल सकते हैं, लोभ को दान में बदल सकते हैं। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो अगले जन्मों में भी यह हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। ये कब पीछा छोड़ते हैं? इस जन्म में ही छोड़ देंगे यदि हम भरसक प्रयास करें, साधना करें। आपके हाथ में एक लोहे की चम्मच है और उसको आप स्वर्ण बनाना चाहते हैं, स्वर्ण में बदलना चाहते हैं, तो असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयास कितना करना पड़ेगा ये आपको समझना चाहिए। उस पर रासायनिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं लोहे पर, तब जाकर के वो स्वर्ण धातु में बदल जाता है। ऐसे ही हमारा जो कलुषित मन है, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान 5 फनों वाला ये सांप है। एक एक फन को ठोक ठोक के इसको सुधारना पड़ता है। सुधर जाता है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने सुधारा है, तो ये असंभव नहीं है, मुश्किल अवश्य है। मुश्किल है, असंभव नहीं। मृत्यु के भय से इंसान कैसे मुक्त हो सकता है? तब मुक्त हो सकता है जब वो इस मृत्यु के दरवाजे से पार हो जाए जीते जी। हम जान जाएं कि मृत्यु है क्या। साधना काल में ऐसा अनुभव होता है। हमारी आत्मा इस शरीर से बाहर हो जाती है और हम जान लेते हैं अच्छा ऐसे होता है, तो वो अनुभव ज्ञान कहलाता है। एक एक किताबों को पढ़ लिया, किसी से सुन लिया, वो अलग बात है, और प्रैक्टिकल होना एक अलग बात है। जब हम आंखें बंद करके आराधना
करते हैं, सिमरन करते हैं, तो हमारे सामने ध्यान में गुरुदेव होते हैं। गुरु का ध्यान और परमात्मा के ध्यान में क्या अंतर है? परमात्मा ज्योति स्वरूप है, गुरु परमात्मा का साकार रूप माने जाते हैं। साकार में देह स्वरूप में प्रीत होने से ये गुरु का शरीर प्रकाश में परिवर्तित होता चला जाता है और साधक की आत्मा उसका स्पर्श करके ब्रह्म स्पर्श कर लेती है और फिर परम ब्रह्म में एकाकारता को अनुभव करने लगती है। ऐसा है। शुभमस्तु। आज इतना ही। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा,